और एक बात आज की एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। तो 3 मित्र थे। एक मित्र उसके हम हमेशा साथ रहता था। हर समय उसके साथ वो मित्र रहता था। खाने पीने में, चलने में, उठने बैठने में, हर समय वो साथ रहता था वो दोस्त। दूसरा, वो 1 महीने में, 2 महीने में एक बार मिलता था। और तीसरा दोस्त जो कभी कभी साल 2 साल में मिलता था। तीनों दोस्त थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो व्यक्ति कोई ऐसा कारण हुआ, उसके कारण वो फंस गया। वो पुलिस में फंस गया। अब उसको कोर्ट में जाने के लिए उसको कहा, भाई आपको कोर्ट में बुलाया गया है और आपके ऊपर केस है, मुकदमा दर्ज हो गया है। तो उसने कहा अपने दोस्त को, जो हमेशा साथ रहता था, उसके हर समय अंग संग रहा था, उसके खाने पीने में, उठने बैठने में सब जगह साथ रहता था। उसको कहा, दोस्त कहो कि थोड़ा आप भी मेरे साथ चलो ना, ऐसे ऐसी बात है, मुझको फंसाया जा रहा है, आप थोड़ी गवाही दे दो ताकि मेरा बचाव हो जाए। तो उसने कहा, देखो दोस्त, आप देखो मैं आपसे दोस्ती करता हूं, आपके साथ रहता हूं, लेकिन भैया मुझे इतना फुर्सत नहीं है कि मैं आपके साथ कोर्ट कचहरी में जाऊं। मैं तुम्हारे घर तक ही सीमित हूं, उसके आगे मैं नहीं आ सकता। बस तो मैं तुम्हारे घर तक ही आ सकता हूं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो पहले दोस्त ने जब ये बोला तो एकदम से उसने सोचा, अरे मैंने किसके लिए इतना समय दिया और दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया। उसकी हिम्मत एकदम टूट गई। अब वो एकदम से कहने लगा कि अब मुझे कौन बचाएगा, और ये कोर्ट में तो मुझे जाना पड़ेगा। अब उसने कहा कि मेरे दोस्त को याद किया। उसने फोन किया, कहा, दोस्त थोड़ा तुम घर पर आओ। तो आया। उसने कहा, बोलो दोस्त क्या करना है। कैसे ऐसी बात है, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, आप मेरे साथ चलो। उसने कहा, भाई देखो, आपकी कोर्ट कचहरी तक मैं साथ चल सकता हूँ, अंदर नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे को इतना फुर्सत नहीं है बार बार कोर्ट कचहरी में जाकर गवाही दूं, ये मैं नहीं कर सकता, माफ करो। ऐसा कह के वो चला गया। उसने कहा, भाई ये कैसे दोस्त है, जिनके में साथ रहा, सब कुछ प्यार किया, लेकिन ये तो छोड़ गया। अब उसकी हिम्मत टूट गई। अब क्या कर। एक हमेशा साथ रहा, उसने तो घर तक ही छोड़ दिया, घर तक ही सीमित हो, और दूसरे ने कोर्ट तक। और तीसरे दोस्त को कहा कि तुम आओ जरा मेरे दोस्त। तो वो आया और कहा कि दोस्त मेरी थोड़ी गवाही दे दो, ऐसे ऐसे मैं फंस गया हूं, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो उसने कहा, चलिए मैं चलता हूं आपके साथ। तो वो गया, उसकी गवाही दी। पहला दोस्त ये क्या है, ये शरीर है। ये पहला दोस्त है जिसको हम हमेशा साथ रखते हैं, जिसको नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। कहते ना, तेल फुले लो की साबुन चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। इस शरीर के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। इस शरीर को सजाने के लिए कैसे कपड़े पहने, क्या क्या हमने किया, लेकिन शरीर ने हमारा साथ छोड़ दिया, घर तक ही सीमित। सबसे पहले शरीर साथ छोड़ जाता है। दूसरा दोस्त कौन से हैं? रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार वाले, गांव वाले, सब दोस्त हैं दूसरे, जो हमारे शमशान घाट तक हमारी डेड बॉडी को, शरीर को लेके जाएंगे और उसको जला देंगे। ये दूसरे दोस्त हैं। तीसरे दोस्त हैं हमारे कर्म, जो हमारे साथ जाते हैं, जो हमारी गवाही देते हैं। अब आप सोचिए कौन से दोस्त का आप साथ दे रहे हो। कहते हैं ना, कौन से दोस्त? संगत। इसीलिए कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। संग तारे और कुसंग बोरे। ऐसे व्यक्ति का संग करो जो तुम्हारे, उसके व्यक्ति के संग से तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। दोस्त वही है, दोस्त वही है जो तुम्हें भगवान के
नाम में जोड़ दे। तो मैं कहे चलो दोस्त आप भी थोड़ा सत्संग सुन लो, चलो बाबा की मुरली सुन लो, कोर्स कर लो। वो तुम्हारा दोस्त है जो बार बार कहता है दोस्त तुम भी ग्रुप में जुड़ जाओ। ये बाबा का ग्रुप है, ओम शांति का ग्रुप है। इसमें अच्छी अच्छी वीडियो आती है, पोस्टिंग आती है, इसमें बाबा की बहुत बहुत अच्छी वीडियो आती है। ना जाने कौन सी वीडियो आपके और दिल में उतर जाए, इसीलिए आपका ना जाने कब वो प्यार हो जाए भगवान से। आप इस ग्रुप में जुड़ जाओ तो वो हमारा दोस्त है। दुश्मन कौन है? जो हमको गलत रास्ता दिखा रहा है, गलत ग्रुप में जोड़ रखा है। उसने कहा, वो कह रहा है दोस्त चलो थोड़ा भगवान के सुन, अरे क्या रखा है, नहीं नहीं इधर चलो, वो हमारा दुश्मन है। कहते हैं ना दोस्ती निभानी है तो भगवान से जोड़ दो, और दुश्मनी निभानी है तो शराब पीना सिखा दो, ताश खेलना सिखा दो, जुआ खेलना सिखा दो। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब मुझे थोड़ा बताओगे, कहो कि ये मेरा घर है नहीं गांव में, ये घर मेरा दुश्मन है, इसको मैं मारना चाहता हूं, तुम मुझे कोई उपाय बताओ। उसने कहा तुम मारोगे ना तुम भी जेल में जाओगे, कुछ सुख नहीं भोग पाओगे। तो बोले क्या करना है? ऐसा करो इसकी बेटी को ना तुम शराब पीना सिखा दो। जब शराब पिएगा ना डेली घर में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, और लड़ाई झगड़े होंगे तो क्या करेगा? जमीन बिकेगी, डेली ना सुख से खा पाएंगे ना पिए पाएंगे। पिला दो, शराब पीना सिखा दो, तो वो क्या करेगा? अरे भैया, हाँ अरे इधर आओ ना। बोल क्या करना है? कि थोड़ा आप भी एक घूंट पी लो ना। और क्या पैसा नहीं? अरे कोई चिंता नहीं, बिना पैसे मत देना, ले लो एक पैक, मैं दूंगा पैसा, पैसे मैं दे रहा हूँ, चिंता काहे को करते हो? बस एक पैक उसे दे दिया, एक पैक दे दिया, इसका शराब पूरा घर दिया गया, एक पैक पिला दिया। फिर दूसरे दिन कहा भैया थोड़े चलोगे क्या? कहा? गांव में चलते हैं। क्या? अरे देखो ना वहां पियेंगे, अरे इंग्लिश की लेंगे, बढ़िया लेंगे, नमकीन वगैरह भी होंगे, पेप्सी भी मिलाएंगे। उसने कहा चलो भाई। गए, लेकर के पीने लगे, खाने लगे, महफिल हुई, 2-4 आदमी जुड़ करके पीने लगे, सीख गए आप भी ना। फिर दूसरे दिन कहा कि भैया हाँ आज है ना थोड़ा वो मांसाहारी भोजन लेके आएंगे। उसने कहा नहीं, शराब का एक गिलास पिला दिया, अरे पियो ना, खाओ ना, उसको एक दे दिया कम करे, वो मांसाहारी भोजन दे दिया, उसने खा लिया, सीख गया दोनों चीज। और उसके बाद में कहा दोस्त हाँ चलो ना यार थोड़ा ताश खेले, थोड़ा वो ताश खेलने लगे। अब क्या हुआ? सिखा दिया ताश खेलना भी। अब आ गया उसका नंबर, अब उसको उसने छोड़ के वो चला गया। अब वो शराब पीना सीख गया, मांसाहारी भोजन खाना सीख गया, और जुआबाजी खेलना सीख गया। अब आ गया जमीन का नंबर। अब जब शराब पिएगा रात दिन तो क्या होगा? कर्जा होगा, कर्जा बढ़ता गया। जब कर्जा बढ़ता गया, आने लगी तगादे वाली, तो उसने क्या किया? अपनी जमीन बेच दी। जब जमीन बिकी, फिर घर में झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी। धीरे धीरे उनके परिवार में जब लड़ाई झगड़े होने लगी, घर में कुछ भी नहीं बचा, सारी जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया, जेवर बिक गए। तो उसकी औरत को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो वो आया शराब पी के और कहा कि कुछ खाना बना के, कुछ है नहीं, कहां से बनाऊं? तो उसको पीटने लगा, और जब पीटने लगा, ऐसी पीटी उसको, तो गुस्सा में उसने क्या किया? अपने आप को उसने मार डाला। और जब मार डाला तो क्या हुआ? पूरा घर बर्बाद हो गया। इस तरीके से संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण। जो भगवान की याद दिलाना सिखाए वो दोस्त है, जो आपको शराब पीना सिखाए, जो आपको जुआबाजी खेलना सिखाए, जो आपको मांसाहारी भोजन खिलाना सिखाए, वो आपका दुश्मन है। वो समझ को आपको 21 कितनी ही पीढ़ी तक आपको घर को बर्बाद कर सकता है। यही है मेन कारण।
हम लोग आगे सोच ही नहीं पाते कि जो व्यक्ति है ना, जो आपको शराब फ्री में पिला रहा है, कभी उसको कहो यार मेरे घर में थोड़ी सब्जी नहीं है, 100 रुपए दो ना, नहीं देगा वो। अरे मेरे पास नहीं है, और शराब के नाम में कहेगा चलो ना तुम्हारे पास पैसे नहीं, मैं देता हूं। यही है मेन कारण, जड़ यहां है। चोर को मत मारिए, कहते हैं ना चोर को क्या मारे, चोर की मौसी को मारो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अपने बच्चों को संस्कार देना सिखाएं, भगवान को याद करना सिखाएं। अगर भगवान को याद करेंगे, अच्छे ग्रुप में रहेंगे, अच्छी वीडियो देखेंगे, अच्छे गाने सुनेंगे, तो जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कार आने लगते हैं। और फिर संस्कार आएंगे, फिर उनका भाग्य बनेगा और प्राप्ति भी वैसे ही होगी। इसीलिए कुछ दो ना दो, लेकिन बच्चों को संस्कार अवश्य दो। भगवान को याद करना सिखाओ, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है जो हर चीज का राह दिखाती है, रास्ता दिखाती है। इसीलिए वो घर बर्बाद करने के ये अनेक तरीके हैं। अभी 4 से 5 से नोट, जैसे आप यहाँ पर घर का नहीं बना, जैसे किसी ने चाय दी जो खाएगा है ना, चाय खाएंगे मैं खाऊंगा। एक चाय है, सोचिए, सुनिए भाई जी, ये चाय है। हम जो राहगीर पर बेचने वाले चाय पर कितने लेते हैं, वो चाय 5 रुपए 10 रुपए की देते हैं। वही चाय होटल पर कितने की मिलती है? 10 रुपया 15 रुपए की मिलती है। अब 10 रुपए 15 रुपए मिलती है। वही चाय की बेचने वाले रास्ते में 5 रुपए भी दे देते हैं, लेकिन होटल पर 10 रुपए की नहीं, 15 रुपए की मिलती है, कोई 10 की भी देते हैं। फिर बड़े शोरूम में 20 की 25 की मिलती है। सोचिए, चाय वही है, लेकिन कहां बैठ के पी रहे, उसकी कीमत है 25 रुपया। जैसे एक मक्खी है, ध्यान से विचार करें, एक मक्खी है और वो सुनार की तराजू पर, जो सोना तोल रहा है, उस तराजू पर वो मक्खी बैठ गई, तो 10-15 हजार रुपए का फर्क पड़ जाएगा बैठने का। और वही मक्खी सब्जी की तराजू पर बैठेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसके साथ बैठ रहे हो, कौन से ग्रुप में जुड़े हो, किसके साथ खा रहे हो, किसके साथ पी रहे हो, इससे फर्क है। वही संगत आएगा, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। अपने बच्चों को यही सिखाएं, अच्छे व्यक्ति का साथ, अच्छे व्यक्ति के संग करना है, गलत व्यक्ति का संग नहीं करना। यही है मेन कारण। और जब हम इन कारणों से अपने बच्चों को बचाएंगे ना, तो प्राप्ति होगी। इसीलिए ये संगति है, सोच समझ के संगति करें, क्योंकि संगति परिवार को बिगाड़ देती है और संगति परिवार को अच्छा बना देती है। तो कितना तरीके से हमें बाबा का ज्ञान सुन करके, बाबा की वाणी सुन करके सबके जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक दूसरे को बाबा के ज्ञान सुनाएं, सबको प्यार से रास्ता बताएं कि बस बाबा को याद करो। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।